अरे अरे, क्या कर रहे हो? खाना नहीं फेंकना चाहिए। पापा, पेट भर गया। सुनो, एक बात बताता हूं तुम्हें। बहुत पहले की बात है, महाभारत के टाइम की। जब पांडवों ने कौरवों को हराकर हस्तिनापुर की गद्दी संभाली, तो एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में सूखे और अकाल का भयंकर संकट आया। तो इस समस्या से निपटने के लिए युधिष्ठिर ने भीम को 1000 कार्टलोड अनाज के लिए कुबेर के पास भेजा। ये कुबेर कौन है? कुबेर धन के स्वामी है, द गॉड ऑफ रिचेस एंड वेल्थ। जब भीम कुबेर के निवास स्थान पर पहुंचते हैं, तो वे उसे मुट्ठी भर अनाज से भूसी और कंकड़ निकालते हुए देखते हैं। भीम को संदेह हो जाता है और वो सोचता है, धन के देवता मुट्ठी भर अनाज को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि बड़े भाई को कुछ गलतफहमी हो गई हो। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इसके विपरीत। कुबेर की नजर भीम पर पड़ती है और वो जाने वाला होता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है, उसका अभिवादन करता है और उसका स्वागत करता है और उससे उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछता है। भीम अनिच्छा से बताता है कि वो वहां क्यों है, जिस पर कुबेर तुरंत अपने आदमियों को हस्तिनापुर भेजने के लिए 1000 कार्टलोड अनाज तैयार करने का आदेश देता है। भीम पूरी तरह से भ्रमित और कंफ्यूज हो जाता है। वापस जाते समय भीम देखता है कि बारिश के कारण सड़क का एक निश्चित हिस्सा कीचड़ युक्त हो गया है और चलना असंभव हो गया है। चूंकि अभी हस्तिनापुर बहुत दूर है, इसीलिए मदद के लिए वो वापस कुबेर के पास जाता है। समस्या सुनकर कुबेर कहते हैं, पहले 500 कार्टलोड अनाज को कीचड़ वाली सड़क पर फैलाओ और उस पर चलो। मैं आपको 500 कार्टलोड बाद में भेजूंगा। ये भीम के लिए अचंभित कर देने वाला वाक्य था। वह कुबेर से पूछता है, भगवान, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आप मुट्ठी भर अनाज साफ कर रहे थे, उसमें से पत्थर निकाल रहे थे। मुझे लगा कि आप गरीब हो और मैं वहां से जाने वाला था। अब आप मुझसे 500 कार्टलोड अनाज बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं। इस पर कुबेर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं आपसे अनाज बर्बाद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे उनका उपयोग करने के लिए कह रहा हूं। मैं पहले मुट्ठी भर अनाज साफ कर रहा था, क्योंकि उन्हें फेंक देना, उन्हें बर्बाद करना होगा। किसी भी चीज को यूज करना और यूजलेसली बर्बाद करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर खाना बच गया हो तो जानवरों को खिला देना चाहिए, उसे डस्टबिन में फेंक देने से वो बर्बाद हो गया। पहले तो हमें अपनी भूख के हिसाब से ही खाना लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारा ये पौराणिक यानी हिस्टोरिकल कहानियों की सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नई स्टोरी रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।